दे तू तेरे नाम। किस्मत, ये लड़की किस्मत बदल सकती है, पर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जो इस लड़की की ताकत को तोड़ सकता है। कुछ तो जरूर होगा जो इसकी शक्तियों को कमजोर कर सकता है, पर क्या? इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके। अगर इस लड़की को काबू में करना है तो मुझे उसकी हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसकी कमजोरियां, उसकी शक्तियां, सबकी जानकारी होनी चाहिए मुझे। हाँ, बॉम्ब। फिर क्या हुआ? बॉम्ब ब्लास्ट होने के ठीक 1 सेकंड पहले गिनी ने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। गिनी तो सुपर वुमन है। गिनी बेटा, बेटा हाई फाइव। देखा, मैंने क्या कहा था? इसका कहा 100% सच निकलता है। हाँ, लॉटरी जीतने का इससे अच्छा जुगाड़ हो ही नहीं सकता एक्चुअल में। माँ, आपने इतना बड़ा घूंघट क्यों रखा है? हाँ मामी जी, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया, अचानक ये घूंघट क्यों? हाँ, क्यों? क्यों? वो हाँ, ये तो मैं अपनी इस मॉडर्न बेटी को सिखा रही हूँ कि शादी के बाद घूंघट करने में कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी घूंघट तो औरत का गहना होता है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा। हमारी परंपरा। चुप करो, तुम जरा मेरे साथ चलना, काम है तुमसे। कुंडली, उस लड़की की कुंडली बनानी होगी मुझे। उसकी जन्म तिथि मुझे पता है, लेकिन उसका जन्म का समय तो नहीं मालूम। अगर उसकी तस्वीर मिल जाए अगर उसकी तस्वीर मिल जाए तो बस वारे न्यारे हो जाएंगे। चलो गिनी, हम लोग स्पाइडरमैन वाला गेम खेलते हैं। हाँ गिनी, चलो मैं भी तुम्हें सिखाऊंगी। क्या बात है रणवीर, सब ठीक तो है? भैया, आपसे कुछ बात करनी है। आओ। एक्चुअल में इसके चेहरे पर आ रहा क्यों मुझे? क्या हुआ रणवीर? भैया, बहुत दिन हो चुके हैं, मैं नहीं जानता, इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं है कि हम दोनों ने पिछली बार ऐसे बैठ के कब आपस में बात की थी। अभिनव भैया तो नहीं रहे और ईजा भी पूरी तरह से टूट चुकी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे आकर बात करूं।
ताकि हम दोनों कैसे साथ में मिलके एक साथ सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हाँ, मैं गैर जिम्मेदार था, मैंने कई बार गलतियां भी की है, लेकिन भैया अब नहीं। अभिनव भैया के जाने के बाद तो मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। यू नो, मुझे अब समझ में आ रहा है कि एक फैमिली होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने तो सोचा था कि मैं आप सबको छोड़ के अमेरिका चला जाऊंगा, लेकिन भैया मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं कितना गलत था। कबीर भैया, मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हूं, इस घर का अच्छा बेटा। मुझे बहुत खुशी है रणवीर कि तुम ऐसा सोचने लगे हो। तुम साथ दोगे तो हम दोनों क्या नहीं कर सकते। हम फिर से इस घर में खुशियां लेकर आएंगे। तो भैया, इसका मतलब आप मुझे माफ कर देंगे? तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया तो मैं माफ करने वाला कौन हूं? एक्चुअल में उल्टी गंगा कैसे बह रही है, इतना शरीफ कैसे हो गया, इसे भाईचारे के कौन से कीड़े ने काट लिया? ना, जरूर दाल में कुछ काला है। तो भैया, आज कहीं डिनर करने बाहर चले? सब लोगों का मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, खास करके ईजा का। इस घर के माहौल से थोड़ा बाहर निकल के। बिल्कुल चलेंगे। अच्छा आइडिया। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो फिर मैं जाके टेबल्स बुक कर लेता हूँ। ओके? कोई भी ट्रेजेडी या तो एक घर को तोड़ देती है या उसे जोड़ देती है। मैं बहुत खुश हूँ कबीर कि हमारी फैमिली एक दूसरे के इतने करीब आ गई है। हाँ, आज मैं सच में रणवीर के लिए बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने सिर दर्द का बहाना बनाया और उन लोगों के साथ डिनर पे नहीं गई। अब आराम से गिनी की तस्वीर ढूंढूंगी। में ये क्या है? अरे रेस्टोरेंट पे तुम भी गए थे, लेकिन सारे काम मुझे ही करने पड़ते। अरे इतने सारे, पूरे मोहल्ले के दांत खोदोगी क्या? मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही कहोगे कि जो चीज तुम बाजार से खरीद सकती हो, लेकिन जो चीज फ्री में मिलती है उसे खरीदने में समझदारी है क्या? मामा जी, आप लोग चलिए, हम लोग पीछे पीछे आते हैं।
मैं देखता हूँ। रणवीर संभाल के। कभी मेरा पास। वाह रणवीर वाह, तेरा प्लान तो जबरदस्त था। अब पर्स तो तू ले आएगा, लेकिन तब तक वो चोर अदिति का फोन तोड़ चुका होगा और उसके साथ साथ मेरी वाली वीडियो क्लिप भी मिट गई होगी। अदिति, बाजी फिर मेरे हाथ में आ गई है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। कहाँ चला गया है बेवकूफ? उसे कहा था यही मिलना, झाड़ के नीचे। इडियट। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। चोरी करने का बहुत शौक है ना तुझे? अब तुझे तेरे असली घर पहुंचाता हूँ, थाने। कभी तुम ठीक हो ना? कभी 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 जाने दो कबीर उसे। कबीर, क्या पता उसके साथी ताक में बैठे हो और वहां ईजो और भाभी परेशान हो रहे होंगे। चलो चलते हैं। हाँ चलो। चलो। ये लो तुम्हारे पर्स। शुक्र है कुछ चुरा नहीं पाया। क्या एक्चुअल में चोरी? नहीं, मेरा मतलब है कि किन्हीं के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है ना। ऐसे मौकों पर ये माई कहाँ गायब हो जाती है? वो सुनती तो मानना पड़ता कि मैं सही थी। वो मनहूस अपशकुनी कोई खास लड़की नहीं है। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ ना। मेरे कहने का मतलब है जिसकी लाठी उसी की भैंस। लता, एक्चुअल में तुम्हारा मतलब उस मुहावरे से अंत भला तो सब भला। हाँ हाँ वही, तुम समझ गए ना। अब चलो चलते हैं ना, नींद भी बहुत आ रही है। हाँ चलो चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। माई को ये जरूर बताना पड़ेगा, कम से कम उनके मन का ये वहम तो टूटे। ये गुड़िया तो उसी मनहूस की है। कबीर, आज भानु मामा ने जो भी कहा, भले ही वो सब उनके मुंह से बातों ही बातों में निकल गया हो, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद वो सही कह रहे थे। गुड़िया, समझ में नहीं आता है क्या हम इस बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहे? मतलब क्या अब इस घर में जो भी होगा हम हर बात पे यही सोचेंगे कि हमें गिनी ने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? नहीं आदिति, घर के बाकी लोग ऐसा सोचते हो तो सोचने दो, लेकिन हम गिनी के माँ बाप हैं, हम ऐसा नहीं सोच सकते।
इदम दक्षो दक्षिणा। ये क्या कर रही हैं आप? इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। जानती हैं आप, आज उस लड़की की सारी शक्तियां बस धरी की धरी रह गई। वो साथ में थी, फिर भी अदिति का पर्स चोरी हो गया। कुछ नहीं कर पाई, वो एक शब्द नहीं निकाला उसने। माई, क्या अभी भी आपका वहम टूटा नहीं है? नहीं, ये देखो, गिन्नी की तांत्रिक कुंडली है ये। वाह, क्या लाजवाब कुंडली है। सारे ग्रहों का, सारे नक्षत्रों का कई शुभ योग बना रहे हैं। बस एक अशुभ योग है। अमावस को गिनने की सारी शक्ति चली जाएगी। और आज अमावस है माई। हाँ, इसीलिए गिन्नी आज एक मामूली बच्ची है,